Where every story shines under the moonlight. एक दफा का जिक्र है। एक बेवा रानी थी जो अपनी इकलौती बेटी बेला से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो इतनी डरती थी कि कहीं उसे खो ना दे, इसलिए उसने कभी भी बेला को डांटा नहीं। सुबह से रात तक वो बस एक ही बात कहती रहती थी, तुम तो पूरी कायनात का सबसे हसीन तोहफा हो। बेला अपनी माँ से बहुत प्यार करती हुई बड़ी हुई, मगर इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर धीरे धीरे उसे सच में लगने लगा कि दुनिया में कोई भी उसके लायक नहीं, कोई भी उसे देखने के काबिल नहीं। जब बेला जवान हुई तो दुनिया के अजीम बादशाह और शहजादे उससे शादी की दरखास्त लेकर आए। बेला उनसे बदतमीजी नहीं करती थी, लेकिन वो उन्हें बेपरवाही से देखती, जैसे वो किसी कम दर्जे की मखलूक हों। रानी अपनी बेटी को हर रिश्ता ठुकराते देखकर परेशान हो गई। आखिर एक दिन उसने नरमी से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम कोई ऐसा शौहर नहीं चुनोगी जो तुम्हें खुश रख सके? माँ, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? आप ही तो हमेशा कहती थी कि इनमें से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे यहीं रहने दें। मलिका ने गहरी सांस भरी। अब उसे देर से एहसास हुआ कि उसकी हद से ज्यादा मोहब्बत ने उसकी बेटी के दिल को इतना नाजुक और दूर कर दिया है कि अब कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता। परेशान और बेचैन होकर मलिका ने फैसला किया कि वो डेजर्ट फेरी से मशवरा करेगी, लेकिन उसे पता था कि उस रास्ते पर खौफनाक शेर पहरा देते हैं। इसलिए उसने उन्हें खुश करने के लिए एक खास केक तैयार किया, शहद और क्रोकोडाइल के अंडों से बना हुआ। मलिका ने टोकरी हाथ में उठाई और सफ़र शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक चलती रही, यहाँ तक कि वो थक कर बिल्कुल निढाल हो गई। आखिरकार वो एक संतरे के दरख्त के नीचे बैठ गई, थोड़ी देर सांस लेने के लिए, और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। मगर जब वो जागी, खौफ से उसका दिल थर गया। केक गायब हो चुका था। दूर कहीं से शेरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। उन्होंने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी और अब वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे। मलिका खौफ से जम सी गई। उसने दरख्त के तने से सहारा ले लिया। उसकी आवाज लरज रही वो मुझे खा जाएंगे, या खुदा कोई मेरी मदद करे। तभी ऊपर से एक धीमी अजीब सी आवाज आई, श्श। वो उठी और देखा दरख्त की शाखों पर बैठा एक छोटा सा पीला रंग का आदमी संतरे खा रहा था। रानी हिचकिचाई, छोटे से शख्स को देखकर हैरान, लेकिन शेर जोर जोर से दहाड़ रहे थे। मलका, तुम्हारा केक खत्म हो चुका है और मेरे शेर बहुत भूखे हैं। अफसोस, अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी मौत मुझे परेशान नहीं करेगी। क्या तुम्हारी एक बेटी है? मैं इसी से शादी करूंगा। मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें इन दरिंदों से बचा लूंगा। मुझे बचाओ, बचाओ, मैं वादा करती हूँ मेरी बेटी तुम्हारी है। और फिर संतरे का दरख्त जैसे जादू से खुल गया। रानी उसमें डूबी और बाघ शेर के चेहरों के सामने बंद हो गई। अंधेरे में कांप रही थी। अपने हाथों से चढ़कर एक दरवाजा ढूंढा और खोला। वो निकली एक खतरनाक मैदान पर, जो पूरी तरह से कांटे और बुलंद थिसल से भरा हुआ था और चारों तरफ कीचड़ भरा खड्डा था। बीच में खस्ताहाल झोपड़ी खड़ी थी, जिसका छतरा पुराना और टूटा हुआ था। येलो डॉर्फ अचानक सामने आ गया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं खुश हूँ अजीज सास कि आप अपनी बेटी के छोटे किले में तशरीफ लाई हैं। यहाँ वो मेरे साथ रहेगी। वो मेरे गधे को ये कांटे खिलाएगी। वो कीचड़ में पकड़े गए मेंढक खाएगी और इस खूबसूरत छत वाले झूंपड़े के नीचे सोएगी। वो कभी मुझसे जुदा नहीं होगी और मैं इसका वाहिद साथी होऊंगा। अपनी प्यारी बेटी को इतनी बदहाली और दुख में देखने का ख्याल आते ही मलिका गम से बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद वो झटके से जाग उठी और खुद को महल के अपने ही बिस्तर पर पाया। ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, उसने गहरी सांस लेते हुए सुकून से सोचा। लेकिन जब वो उठी तो उसकी नज़र तकिए पर पड़ी। वहाँ पीली लेस का एक रिबन पड़ा था, ऐसा रिबन जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस लम्हे उसे समझ आ गया कि सब कुछ हकीकत था। पछतावे और गम से टूटकर रानी गहरी उदासी में डूब गई, ऐसी उदासी जिसे दुनिया की कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती थी।
बेला ने जब अपनी माँ को दिन ब दिन कमजोर होते हुए और गहरी फिक्र में डूबते देखा तो उसका दिल उदास हो गया। उसने सोचा कि अब कुछ करना जरूरी है। इसीलिए बेला ने फैसला किया कि वो डेजर्ट फेरी से मशवरा करेगी। वो ये जानना चाहती थी कि अपनी माँ को कैसे बचाया जाए और क्या उसे शादी कर लेनी चाहिए या अपनी जिंदगी तन्हा गुजारना बेहतर होगा। अपनी माँ की मदद के लिए बेला ने खुद एक खास केक तैयार किया जो शेरों को खुश करने के लिए जरूरी था। उसने इस केक में मिलेट फ्लावर, रॉक कैंडी और क्रोकोडाइल एग्स मिलाए। फिर बेला चुपके से महल से निकल गई। लंबी सफर के बाद जब वो उस किस्मती ऑरेंज ट्री तक पहुंची तो उसकी नजर दरख्त पर लटकते खूबसूरत संतरों पर पड़ गई। उनकी चमक और खूबसूरती देखकर बेला खुद को रोक न सकी। उसने अपनी बास्केट जमीन पर रखी और एक संतरा तोड़कर खाने लगी। मगर जब वो वापस झुककर अपनी बास्केट उठाने लगी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। बास्केट और केक दोनों गायब थे। बेला की आंखों में आंसू आ गए और वो घबराकर इधर-उधर देखने लगी। मेरा केक कहाँ चला गया? अब मैं शेरों के पास कैसे जाऊंगी? इसी वक्त अचानक येलो ड्वार्फ वहां जाहिर हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्यों रो रही हो मेरी खूबसूरत शहजादी? मेरा केक गुम हो गया है। उसके बगैर मैं शेरों के पास नहीं जा सकती और अपनी माँ को बचा नहीं सकती। बेला ने गमगीन आवाज में जवाब दिया। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी माँ गम से मर रही है क्योंकि इसने तुम्हारी शादी मुझसे तय कर दी है। क्या? तुमसे शादी? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये सच है और अगर यकीन नहीं तो देखो, शेर आ रहे हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। वादा करने से पहले मुझे गौर से देख लो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी। दरख्त अचानक खुल गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रानी के साथ हुआ था। लेकिन इस दफा प्रिंसेस बेला होश खो बैठी जैसे ही दरख्त की चाल दोबारा बंद होने लगी। जब बेला की आंख खुली तो वो अपने ही बिस्तर पर थी, नाजुक बेहतरीन सफेद लिनन पर लेटी हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी जो सिर्फ एक सुर्ख बाल से बनी हुई थी। जब बेला ने ये सब देखा और उस रात का वाकया याद किया तो वो गहरी उदासी में डूब गई। ऐसी उदासी जिसने पूरी दरबारी फिजा को हैरान और परेशान कर दिया। सबसे ज्यादा फिक्र रानी को हुई। वो बार बार बेचैनी से उससे पूछती रही, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मगर बेला ने हर दफे चुप रहना बेहतर समझा। उसने अपना राज छुपाए रखा। आखिरकार सल्तनत के बुजुर्ग और उमरा, जो कि अब प्रिंसेस की शादी देखने के लिए बेचैन हो चुके थे, एक मजलिस में जमा हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब देर नहीं होनी चाहिए और अदब के साथ दरख्वास्त की, मेहरबानी करके अपनी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई मुनासिब रिश्ता तय कर दे। रानी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन बेला को शादी से सख्त नफरत सी हो गई है। बेहतर होगा कि आप खुद उससे बात करें। ये सुनते ही वो फौरन बेला के पास गए। अब बेला पहले जैसी मगरूर नहीं रही थी। येलो ड्वार्फ के वाक़े ने उसे बदल दिया था। उसने सोचा, इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर वो किसी अजीम और ताकतवर बादशाह से शादी कर ले तो शायद वो छोटा सा मक्कार दुश्मन कभी उसका मुकाबला ना कर सके। इसलिए जब उससे पूछा गया तो उसने हैरत अंगेज तौर पर हाँ कर दी। मैंने हमेशा ये सोचा था कि तन्हा रहना ही मेरी खुशी होगी, लेकिन अब मैं राजी हूँ। वो एक ताकतवर, हसीन और दिल से वफादार शहजादा था जो कई सालों से बेला से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि बेला कभी उसकी मोहब्बत का जवाब देगी। अपने मुस्तकबिल के शौहर के किरदार को समझना कितना जरूरी है, ये बात धीरे धीरे बेला को महसूस होने लगी। इसलिए उसने उसे बहुत गौर से देखना और समझना शुरू किया और फिर उसने उसमें इतनी खूबियां देखी, इतनी समझ, इतनी गहरी और नाजुक एहसासियत कि वो हैरान रह गई। मुख्तसर ये कि इतना खूबसूरत जहन एक इतने ही बेहतरीन जिस्म में। और धीरे धीरे बेला के दिल में भी उसके लिए कुछ जज्बात पैदा होने लगे। कितने खूबसूरत लम्हे थे वो दोनों के लिए, जब वो दुनिया के सबसे हसीन बागों में साथ साथ चलते थे, आज़ादी के साथ अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहते थे। उन लम्हों की खुशी और भी बढ़ जाती जब उनमें म्यूजिक का जादू शामिल हो जाता।
बादशाह, जो हमेशा नाजुक मिजाज, मोहब्बत से भरपूर और दिलकश था, अपनी लिखी हुई नज़में और गीत बेला के लिए गाया करता था। शादी की तैयारियां इतनी शानदार थी कि पूरी सल्तनत ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। खजाना भरे हुए जहाज समंदर में तैर रहे थे। महल खुशी और जश्न की रोशनियों से चमक रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। शहर में नक्कारे और तुरहियां गूंज उठीं। रानी और प्रिंसेस बेला आहिस्ता आहिस्ता अलतार की तरफ बढ़ रही थीं। मगर अचानक कुछ अजीब सा महल के हॉल में दाखिल हुआ। 2 बहुत बड़े टर्की कॉक्स एक भद्दा सा लकड़ी का संदूक घसीट रहे थे। उनके पीछे एक झुकी हुई बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लिए धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और बिल्कुल पुराने थे। वो हॉल के बीचों बीच रुक गई, फिर उसने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम समझती हो कि तुम येलो ड्वार्फ से अपना वादा तोड़ सकती हो? मैं सहरा की परी हूँ। तुम इससे शादी करोगी, वरना नताइज भगने होंगे। शहजादी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने क्या वादा किया है? माँ, आपने खुद क्या वादा किया था? किंग ऑफ द गोल्ड माइंस इस मुदाखलत पर गुस्से से भर गया और उस बुरी बुढ़ी औरत की इस कोशिश पर कि वो उसकी शादी रोकना चाहती थी, तलवार हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और चीख कर कहा, इस महल से हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। वो अभी अपने अल्फाज मुकम्मल भी न कर पाया था कि अचानक डिब्बे का ढक्कन दहशतनाक आवाज के साथ छत तक उछल गया और उसमें से येलो ड्वार्फ जाहिर हुआ, एक बड़ी स्पेनिश बिल्ली पर सवार। नादान शहजादे, नादान शहजादे, ये शहजादी पहले ही मुझसे वादा कर चुकी है। इसकी उंगली को देखो। इसे उतारने की कोशिश करो, तुम जान जाओगे कि तुम कितने बेबस हो। शैतानी जानवर, क्या तुम वाकई इतनी हिम्मत रखते हो कि इस खुदाई शहजादी के आशिक होने का दावा करो और इस शानदार खजाने का हक जुटाओ? जानते हो कि तुम सिर्फ एक बंदर हो जिसका बदसूरत चेहरा देखने के लायक नहीं, और अगर तुम मरने के काबिल होते तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। किंग ने हमला कर दिया। ड्वार्फ ने फौरन जवाबी वार किया। आसमान गरज उठा, बिजली चमक उठी। अचानक आसमान खून जैसा लाल हो गया। दहशतनाक मखलूकात जाहिर हो गईं। डेजर्ट की फेरी ऊपर से उड़ती हुई आई, एक खौफनाक ग्रिफिन पर सवार, और एक ही डरावने वार के साथ उसने प्रिंसेस को जख्मी कर दिया। जब किंग उसे बचाने के लिए दौड़ा, तभी येलो ड्वार्फ बालकनी पर उछल कर आ गया और फिर एक ही छलांग में वो आसमान में गायब हो गया। You are mine, princess. Help me! Struggle all you want. आखिर येलो ड्वार्फ रुका नहीं। वो जालिमाना हंसी के साथ प्रिंसेस बेला को दूर ले गया, सल्तनत से परे, उम्मीद से भी परे, एक सुनसान जजीरे पर, जहां हर तरफ खामोश समंदर था। वहां उसने बेला को 2 ऊंचे खजूर के दरख्तों के साथ बांध दिया, तन्हा, बेबस। इधर जख्मी किंग जिंदा था। डेजर्ट फेरी उसे ले गई और किंग ने उसे धोखा देने का नाटक किया सिर्फ बेला तक पहुंचने के लिए। जब बेला ने उन्हें साथ देखा, उसका दिल टूट गया। तुमने मुझे धोखा दिया क्या? लेकिन रात के सन्नाटे में किंग वापस आया, उसके आंसू पोंछे। अब क्यों आए हो जाओ इस सांपों जैसे बालों वाली के पास? तुमने मुझे धोखा दिया क्यों? मैं सिर्फ तुम तक आने के लिए आया था। मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, मगर तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे गलतफहमी दूर हुई और दोनों फिर एक हो गए। मगर फिर वो वापस आया, येलो ड्वार्फ, उसकी सर्द हंसी के साथ। मेरा क्यूट कपल में आ गया। मेरी बेला तक आने का सोचना भी मत। किंग ने तलवार उठाई। जंग शुरू हुई।
मगर एक जालिमाना वार ने सब खत्म कर दिया। तलवार किंग के सीने में उतर गई। बेला ने चीख कर उसे संभाला। मुझे छोड़कर मत जात, खुदा के आ! लेकिन दूर समंदर की रूह ने उनकी मोहब्बत देखी। समंदर की लहरों से एक रोशनी उभरी। सी स्पिरिट सामने आई। उसकी आवाज नर्म मगर ताकत से भरी हुई थी। शहजादा जिंदा हो सकता है। 7 साल तुम उसके साथ गार में रहोगी, सिर्फ सुंदरी खाओगी और किसी से बात नहीं करोगी। बेलागन बिना सोचे सिर हिला दिया। उसने आंखें बंद की और अगले लम्हे वो दोनों एक तन्हा रेतीली गुफा में थे। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल। बेला ने शहजादे के जख्मों की देखभाल की, उसे अपनी गोद में संभाला। खुद भूखी रहती, सिर्फ संतरे खाती। रातों को चुप चुप कर रोती, माँ पुकारती मगर आवाज कभी बाहर ना निकलती। उसकी आंखों के आंसू सूख गए मगर उसकी उम्मीद कभी न सूखी। 7 साल बाद एक दिन उसने महसूस किया शहजादे की उंगली हिली। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और फिर वो लम्हा आया। दोनों की नजरें मिली। सालों का दर्द एक पल में पिघल गया। वो रोए, हंसे और एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे कभी जुदा ही न हुए हों। जब वो महल वापस पहुंचे, सब कुछ बदल चुका था। रानी संगमरमर के फर्श पर बैठी थी, कमजोर, आंखों के गिर्द गहरे हल्के, मगर दिल अब भी इंतजार में जिंदा। वो हल्की सी आवाज में नौकरों को कहती, फर्श साफ करो, मेरी बेटी आने वाली है। नौकरानियां चुपके से एक दूसरे से कहती, बेचारी रोज यही कहती हैं। तभी महल के दरवाजे खुले। बेला दौड़ती हुई अंदर आई, आंखों में आंसू, चेहरे पर रोशनी। माँ, वो चीखी। रानी ने सर उठाया, जैसे वक्त रुक गया हो। आपकी बेटी आ गई है माँ। बेला ने उसे जोर से गले लगा लिया। रानी टूट कर रो पड़ी। दोनों एक दूसरे में सिमट गए। माँ, आपकी बेटी आ गई है माँ। मेरी बेटी। शहजादा भी पास आया और तीनों एक साथ गले मिल गए। सालों का दर्द, जुदाई, इंतजार सब खत्म हो गया। और इस बार न कोई जादू, न कोई दुश्मन, सिर्फ मोहब्बत थी और वो हमेशा के लिए साथ जीने लगे।